आगे आ जाओ बेटा, इधर आ जाओ, अंदर हो जाओ, इधर आ जाओ, बैठो। अब देखो, लास्ट में हम लोगों ने डायमेंशनल एनालिसिस में एक यूज सीखा, डेरिवेशन ऑफ द फॉर्मूला। उसी को हम लोग फर्दर आगे लेकर के चल रहे हैं, एक दो प्रॉब्लम्स और देखेंगे और फिर उसके बाद अगले यूज पर जाएंगे, ठीक है। सो देखिए बेटा, ध्यान से समझिएगा, डायमेंशनल एनालिसिस में हम लोग वापस से किसको देख रहे हैं, दैट इज डेरिवेशन ऑफ अ न्यू फॉर्मूला। ध्यान से समझेंगे बेटा। देखिए, हमारे पास एक प्रॉब्लम आई, एक क्वेश्चन आया जिसमें कि क्या कहा गया, एक रिजिड सपोर्ट है, रिजिड सपोर्ट से हम लोगों ने एक वायर को, ठीक, बहुत अच्छे से टाइट करके एकदम खींच के बांधा हुआ है। जैसे ही हम लोगों ने इस एंड पर एक जर्क दिया, तो इस जर्क की वजह से इसके अंदर कुछ इस तरीके से एक वेव सेटअप होगी। जानते नहीं जानते? मान लो सामने एंड पे मैंने एक रस्सी को टाइट करके बांधा हुआ है, ठीक है, खूब अच्छे से खींच करके, और जैसे हम उसको जर्क देंगे तो वहां पर क्या बनेगी, एक वेव बन जाएगी। और ये जो वेव है, ये किस तरह की वेव बनी बेटा, किस तरह की वेव बनी, ट्रांसवर्स वेव, हाँ या ना। अब क्वेश्चन में हमसे कहा गया कि स्पीड ऑफ द ट्रांसवर्स वेव डिपेंड्स ऑन टेंशन इन द वायर, कि जो स्पीड है वो किस पर डिपेंड करती है, जो वायर के अंदर टेंशन है उस पर। टेंशन के लिए सिंबल है आपका T, एंड इट डिपेंड्स ऑन द लीनियर मास डेंसिटी। लीनियर मास डेंसिटी के लिए सिंबल चलता है स्मॉल m, और लीनियर मास डेंसिटी का मतलब क्या होता है बेटा, इसका मतलब होता है मास पर यूनिट लेंथ। ये चीज हमें क्वेश्चन के अंदर बताई गई है। और अब उसने हमसे क्या कहा, उसने हमसे कहा डिराइव द फॉर्मूला फॉर स्पीड ऑफ द ट्रांसवर्स वेव। आपको फॉर्मूला डिराइव करना है किसके लिए, स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव के लिए। क्वेश्चन समझ आया भाई? क्वेश्चन के अंदर उसने क्या कहा, एक वायर है जिसको खूब अच्छे से टाइट करके बांधा गया, और जब उसके एक एंड पे जर्क दिया गया तो वहां पर किस तरह की वेव बनी, ट्रांसवर्स वेव बनी। और उस ट्रांसवर्स वेव की जो स्पीड है वो दो चीजों पे डिपेंड कर रही है, किस किस पर, पहला उस वायर के अंदर, उस रोप के अंदर जो टेंशन है उस पर, और दूसरा उसकी लीनियर मास डेंसिटी पर। देन वी हैव टू डिराइव द फॉर्मूला फॉर द स्पीड। क्वेश्चन क्लियर? अब समझो कि इसको किस तरीके से सॉल्व करना है बेटू। अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने क्या कहा था कि डिपेंडेंस लिख लेंगे भाई, जैसे कि स्पीड इज डिपेंडिंग ऑन व्हाट, टेंशन, एंड स्पीड इज डिपेंडिंग ऑन व्हाट, लीनियर मास डेंसिटी। हमने करा दोनों को कंबाइन। जैसे ही दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, V इज प्रोपोर्शनल टू T एंड M। अगर आप लोगों को याद हो, हमने कंसेप्ट सीखा, एक पॉइंट पे बात करी थी कि अगर हम फिजिक्स में कोई भी फॉर्मूला लिखते हैं तो उस फॉर्मूले के अंदर जो राइट हैंड साइड पर फिजिकल क्वांटिटीज होगी उन सभी की कुछ ना कुछ पावर होगी। भाई वो पावर 1 भी हो सकती है, वो पावर हाफ भी हो सकती है, -1 भी हो सकती है, 3/2 भी हो सकती है, -5/6 भी हो सकती है, कुछ भी बनेगी, बट पावर होगी तो सही। क्या यहां पर हमें उसने बताया कि क्या पावर्स है? नहीं बताया, हमें पता करना पड़ेगा। तो वो पावर हमने कंसीडर कर ली है x और कंसीडर कर ली है y, कि भाई t की पावर कितनी है x और m की पावर कितनी है y। और प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के हम क्या लगाएंगे, कांस्टेंट। सो कांस्टेंट लगाया, t की पावर x और ये हो गया m की पावर, ये हमारी पहली इक्वेशन आ गई। और मेंशन कर देंगे बेटू व्हाट इज दिस t,
दिस इज अ डायमेंशनलेस कांस्टेंट, कि ये कैसा कांस्टेंट है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। क्लियर है यहां तक? अब अगला स्टेप अगर हम लोग याद करें तो क्या होता था, यूजिंग देयर डायमेंशनल फॉर्मूले, इन सभी फिजिकल क्वांटिटीज के जो भी डायमेंशनल फॉर्मूले हैं सबको सब्स्टिट्यूट करो। तो देखो यहां पर ये कौन है, वेलोसिटी, व्हाट इज द फॉर्मूला, m0 l1 and t minus 1, this is equal to k, what is k, डायमेंशनलेस, कोई भी डायमेंशंस नहीं होंगी, लिखने की जरूरत नहीं है। फिर आता है टेंशन, टेंशन एक तरह का फोर्स है बेटा, सो m1 l1 t minus 2 power x, now what is this m, linear mass density, this is m1 l minus 1 t 0 and power y, ये चीज करेंगे। नाउ पावर्स को अंदर एंट्री दे देते हैं, तो हमारे पास कितना बनेगा बेटू, m0 l1 and t minus 1 is equal to, ध्यान से देखो, m की पावर x and m की पावर, सो क्या लिख सकते हैं हम लोग, x plus y, देन l की पावर x and l की पावर minus y, क्या लिख सकते हैं, x minus y, इसके बाद t की पावर minus 2x, t की पावर 0, it will remains only minus 2x। यहां तक के स्टेप क्लियर, सिंपल। पहला स्टेप क्या है, जो डिपेंडेंस आपको दी गई है आपने उसको मेंशन करा और कंबाइन करके पावर लगाई और आपने एक इक्वेशन तैयार कर दी। सेकंड स्टेप क्या है, डायमेंशनल फॉर्मूले सब्स्टिट्यूट करो, पावर्स को अंदर एंटर करके एक इक्वेशन तैयार कर दो। अब ध्यान से देखेंगे बेटा, दोनों तरफ आपके बेसिस सेम है और क्या चल रही है, इक्वालिटी, तो पावर्स को भी क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं। नाउ व्हाट इज m की पावर x प्लस वाई, व्हाट इज m की पावर, सो हम लोग क्या लिखेंगे बेटा, यहां पर हम लिखेंगे x प्लस वाई इज इक्वल्स टू, देन x इज इक्वल्स टू व्हाट, माइनस वाई। डन है, आगे बढ़े और ध्यान से देखेंगे। नाउ l की पावर x माइनस वाई, l की पावर 1, तो क्या लिख सकते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1। अब ध्यान से, x की जगह अगर यहां पे कर दिया माइनस वाई इक्वल्स टू 1, सो माइनस 2y इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू, और अगर y को माइनस 1/2 यहां रखा तो बेटा x इज इक्वल टू 1/2। ध्यान से देखो, x और y दोनों आ गए, ठीक। जैसे ही हमारे पास x और y की वैल्यू आ गई, यूजिंग बोथ इन इक्वेशन 1, दोनों को हमने कहां रखा, फर्स्ट में। जैसे ही फर्स्ट में रखते हैं तो v किसके इक्वल बना बेटा, k t पावर x हाफ, सो t पावर हाफ एंड m पावर y इट इज माइनस हाफ। बेटा जो पावर नेगेटिव में है दैट कैन बी शिफ्टेड टू द डिनोमिनेटर, तो क्या लिखेंगे हम लोग, v इज इक्वल टू k t पावर हाफ ओवर m पावर हाफ, एंड व्हाट डू मीन बाय द पावर हाफ, रूट लग गया। इसका मतलब हमारा जो फॉर्मूला बनेगा बेटा वो क्या बनेगा, दैट स्पीड इज इक्वल टू k एंड अंडर रूट ऑफ t बाय m। समझ आया? सो दिस इज द प्रोसेस जिसमें कि हम क्या कर सकते हैं, एक फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। समझ आया अच्छे से, पक्की बात। एक और क्वेश्चन करते हैं और फिर हम बढ़ेंगे अपने अगले कंसेप्ट पर, ठीक है भाई। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन के अंदर क्या कहता है आप लोगों को, हमारे पास यहां पर एक वुडन ब्लॉक है, ठीक। एक बुलेट फायर की गई और वो बुलेट जो है एक पर्टिकुलर डेप्थ तक उस ब्लॉक के अंदर पेनिट्रेट कर जाती है, ठीक है। नाउ से वो बुलेट जो है वो यहां कहीं आ गई, इसका मतलब वो कितना पेनिट्रेट कर जाती है,
मान लेते हैं x, ठीक है। तो क्वेश्चन में उसने क्या कहा, उसने कहा डेप्थ अप टू विच द बुलेट कैन पेनिट्रेट, वो डेप्थ जहां तक बुलेट पेनिट्रेट कर सकती है, दैट डिपेंड्स ऑन, वो किस किस पर डिपेंड करता है, सबसे पहले इट डिपेंड्स ऑन मास ऑफ बुलेट, देन सेकंड इट डिपेंड्स ऑन एनर्जी ऑफ बुलेट, ये बता रहा है वो क्वेश्चन में, एंड तीसरा इट डिपेंड्स ऑन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर उसने हमें प्रॉपरली मेंशन करके दिया कि द डेप्थ अप टू विच अ बुलेट कैन पेनिट्रेट, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट, इट डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द बुलेट, इट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड इट डिपेंड्स ऑन व्हाट, द एनर्जी ऑफ द बुलेट। और ये सब देने के बाद उसने हमसे क्या कहा, डिराइव द फॉर्मूला फॉर the depth up to which the bullet penetrates। आप लोगों को उस डेप्थ के लिए फॉर्मूला निकालना है जहां तक वो बुलेट क्या कर गई, पेनिट्रेट कर गई। पहले बताओ क्वेश्चन में उसने जो चीज कही वो समझ आ गई, पक्की बात है। अब देखिए प्रोसेस नहीं बदलेगा, प्रोसेस विल स्टिल रिमेन्स द सेम। उसने हमसे क्या कहा कि जो डेप्थ है इट डिपेंड्स ऑन व्हाट, इट डिपेंड्स ऑन मास, डेप्थ डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड डेप्थ डिपेंड्स ऑन द एनर्जी ऑफ द बुलेट। आपने इन सबको क्या कर दिया बेटू, कंबाइन करा। कंबाइन करने के बाद आप क्या लिखेंगे बेटा, यहां पे x प्रोपोर्शनल टू m पावर x g पावर y एंड e पावर z, और प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के क्या लगाया जाएगा, सो k m पावर x g पावर y एंड e पावर z। और ये k क्या होगा बेटा आपका, दिस इज हमारा डायमेंशनलेस कांस्टेंट। क्या यहां तक किसी को कोई डाउट, सिंपल सी चीज, क्वांटिटीज को लेकर के जो डिपेंडेंस दी गई हमने उसको लिखा, फिर सभी को आपस में क्या करा, कंबाइन, और क्या रेज कर ली उनकी पावर्स, और कांस्टेंट लगा के इक्वेशन तैयार। पहला स्टेप हो जाएगा। नाउ व्हाट अबाउट द सेकंड स्टेप, यूजिंग देयर डायमेंशनल फॉर्मूले, आप इन सब के क्या सब्स्टिट्यूट करो, डायमेंशनल फॉर्मूले। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए प्लीज, x दैट इज डेप्थ, और डेप्थ क्या होगी, एक तरह की लेंथ, तो हम क्या लिखेंगे, m0 l1 t0 इज इक्वल टू, k तो हट जाएगा, नाउ m इज मास, m1 पावर x, g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दिस इज l1 t minus 2 power y, and e is energy, so this is m1 l2 and t minus 2 power z। ध्यान रहे मैंने पहले भी बोला है आपको, आप धीरे धीरे करके ना डायमेंशनल फॉर्मूले याद करने शुरू करो। अगर डायमेंशनल फॉर्मूले याद नहीं है क्वेश्चन अटक जाएंगे फिर, हाँ या ना, यहां तक क्लियर है सबको अच्छे से, पक्की बात, ओके। अब यहां से आगे अगला स्टेप बहुत ध्यान से, m0 l1 t0 इज इक्वल टू, बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई कर रहे हो, पावर्स क्या कर लोगे, ऐड कर लोगे। अब देखो ध्यान से, m की पावर x, m की पावर z, कितना लिखेंगे, m की पावर x प्लस z, ओके। अब आते हैं l पर, l की पावर y, l की पावर 2z, सो l की पावर y प्लस 2z, डन है। देन t, देखिए t एक ही आ गया, -2y एंड -2z, -2y
माइनस 2z। डन है, पक्का। अब अगले स्टेप में हम लोगों ने क्या करा बेटू, दोनों तरफ हमारे बेसिस क्या है, सेम है, और क्या चल रही है, इक्वालिटी। हम पावर्स क्या कर लेंगे, इक्वेट। जैसे ही हमने पावर्स को इक्वेट किया, सो लेट्स चेक आउट, m की पावर x प्लस z और m की पावर 0। सो कितना बना बेटा, x प्लस z इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू हाउ मच, माइनस z। आगे बढ़ो, y प्लस 2z इज इक्वल टू 1। सो मेंशन करते हैं बेटू, y प्लस 2z इज इक्वल टू 1। और आगे चलते हैं, माइनस 2y माइनस 2z, माइनस 2y माइनस 2z। देखो ये किसकी पावर है, t की पावर कितनी, तो किसके बराबर रखेंगे बेटा, कोई डाउट, पक्का। अब देखो y और z, यहां पर भी y और z, अगर मैंने यहां से -2 को कॉमन कर लिया तो कितना बनेगा, y प्लस z इक्वल्स टू, अगर इन दो को रिजॉल्व करें, ठीक है, ध्यान से देखिएगा बेटा। तो यहां पर है y प्लस 2z इक्वल्स 1 और y प्लस z इक्वल्स 0। लीनियर इक्वेशन, साइन चेंज, कैंसिल, ये कितना बना, z इज इक्वल टू कितना बन गया, इट इज 1। हाँ या ना। अगर z इक्वल्स टू 1 आपने यहां रख दिया तो y कितना आ गया, -1। और अगर z इक्वल्स टू 1 यहां पर रख दिया तो यहां से x कितना आ गया बेटा, -1। सारी रीडिंग्स आ गई, और सबको उठा के फाइनली कहां रखेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में। बेटा प्लीज सभी लोग ध्यान से देखिएगा, यूजिंग ऑल इन इक्वेशन नंबर 1। तो कितना बना, डेप्थ इज इक्वल टू k, m की पावर x, m की पावर x -1, g की पावर y, g की पावर y -1 एंड e की पावर z +1। जो पावर -1 है दे कैन बी शिफ्टेड टू द डिनोमिनेटर। सो बेटू यहां से हमारे पास x के लिए क्या फॉर्मूला बना, दिस इज के ई डिवाइडेड बाय mg। समझ आया। अब फाइनली बताओ, ये वाला कंसेप्ट अभी हमने सिर्फ 2 ही पढ़े, लास्ट क्लास में हमने पहला पढ़ा था, दैट इज चेकिंग द एक्यूरेसी, कि किसी भी फॉर्मूले की एक्यूरेसी को कैसे चेक करा जाए, कि वेदर द रिलेशन इज करेक्ट और इनकरेक्ट, वो क्लियर हो गया अच्छे से। फिर दूसरा हम लोगों ने क्या सीखा, हाउ टू डिराइव द फॉर्मूला यूजिंग द मेथड ऑफ डायमेंशंस। अब हो जाएगा अच्छे से। आज अब हम स्टार्ट करेंगे बेटा इसका थर्ड यूज, ठीक। और आप अब यहां से ध्यान देना, ठीक है, बाकी सबकी पिछली चीजें कवर अप है अच्छे से। देखो बेटा, नाउ द थर्ड यूज इज conversion from one system to another required system। बहुत मजेदार कंसेप्ट है, ठीक, कि भाई किसी एक सिस्टम से किसी दूसरे सिस्टम में कैसे जाएंगे। अब यहां हम लोगों को अलग अलग कैटेगरीज देखनी है। आज जो कैटेगरी देखोगे वो बहुत बेसिक होगी, बेसिक इन द सेंस हम सिर्फ सिस्टमैटिक वे में एसआई सिस्टम से सीजीएस में जाएंगे, कोई भी डिसऑर्डर्ड सिस्टम नहीं होगा, सिंपली कहां से कहां, एसआई से सीजीएस, ठीक है। अब ऐसा करने के लिए, अच्छा पहले एक चीज समझो ध्यान से, भाई जूनियर क्लासेस में आप थे तो मान लो आपसे कहा गया कन्वर्ट स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम, नाउ व्हाट इज किलोमीटर पर आवर, एमकेएस, बल्कि एमकेएस भी नहीं है ये, भाई आपके पास किलोमीटर तो ठीक है एमकेएस में आता है, बट आर किसी भी सिस्टम में नहीं है।
तो ये एक डिसऑर्डर्ड सिस्टम है आपके पास। अब उसने कहा कन्वर्ट स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकेंड। तो आपने सिंपली क्या करा था वहां पर 72 इंटू 5 एंड मीटर पर, और आप लोग कितना लिख देते थे 20 मीटर पर। क्या इस पूरे प्रोसेस में आपने कहीं पर भी डायमेंशंस का इस्तेमाल करा? नो, नॉर्मल टेक्निक था। बट अब हमें यही चीज करनी है, आंसर भी यही आएगा, ठीक है, बट इस्तेमाल किसे करना है? डायमेंशंस को, ठीक है। सो ऐसा करने के लिए हमारा जो फॉर्मूला है बेटा, वो फॉर्मूला क्या है? n2 इज इक्वल टू n1 m1 बाय m2 पावर a L1 बाय L2 पावर b एंड T1 बाय T2 पावर c। आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, और इसी की हेल्प से हम क्या करेंगे? एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे करेंगे उसे ध्यान से समझो। 2-3 क्वेश्चंस करते हैं और कंसेप्ट को समझते हैं अच्छे से। जैसे कि पहले आप लोगों से कहा गया कन्वर्ट फोर्स ऑफ 1 न्यूटन फ्रॉम SI टू CGS। आप लोगों को फोर्स को कन्वर्ट करना है, और कितने न्यूटन का फोर्स है? 1 न्यूटन का। और बेटा कहां से कहां लेके जाना है? SI से CGS में। पहले प्रोसेस समझ लेना, उसके बाद भले आप कितनी भी स्पीड में करो, शॉर्टकट करें, वो बात की बात है। पहले टेक्निक देख लो, प्रोसेस देख लो, अच्छे से समझो। आप लोगों को जिस फिजिकल क्वांटिटी को कन्वर्ट करना है, वो फिजिकल क्वांटिटी क्या है बेटा? फोर्स। और कितना फोर्स है? 1 न्यूटन। नाउ न्यूटन इज द कंबाइंड यूनिट, ठीक। अगर हम इसे प्रॉपरली लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? इट इज 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये चीज होगी। अब ध्यान से, यहां जो ये 1 है, दिस इज द न्यूमेरिकल वैल्यू इन द गिवन सिस्टम। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? न्यूमेरिकल वैल्यू इन द गिवन सिस्टम। इसका मतलब n1 कितना आ गया हमारे पास? हमने जो ये फॉर्मूला लिखा है ना यहां पर, ये जो रिलेशन लिखा, इस फॉर्मूले में ये n1 क्या होता है? न्यूमेरिकल वैल्यू इन द गिवन सिस्टम। तो गिवन सिस्टम में हमारे पास n1 का वैल्यू कितना दे रखा है? क्वेश्चन 1। डन है। अब यहां से आप क्या लिख लो बेटा? डायमेंशनल फॉर्मूला। तो व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर फोर्स? m1 L1 एंड T-2। आप ध्यान से देखो, मास की पावर A, लेंथ की पावर B एंड टाइम की पावर इज C। मास की पावर A, तो इसका मतलब A का वैल्यू कितना हो गया बेटू? A का वैल्यू कितना आ गया? यहां से 1। L की पावर B, तो B कितना आ गया? 1। और T की पावर C, तो C कितना आ गया? -2। समझ आया नहीं? तो फॉर्मूले के अंदर हमने 2 चीजें पता करी, पहला n1 और दूसरा A, B एंड C। हो जाएगा यहां तक? इसके बाद अब बारी आती है m1 L1 एंड T1। These are the readings in given system। ये हमारा मास, लेंथ और टाइम है कहां पर? चेकआउट गिवन सिस्टम ये रहा। मास इज इन किलोग्राम,
length is in meter and time is in second. So mass 1 kilogram, length 1 meter and time 1 second. आया समझ? फिर इसके बाद हम लिखेंगे M2, L2 and T2. Now M2, L2 and T2, these are the readings of mass, length and time in required system. ये रीडिंग्स है कहां पर? रिक्वायर्ड सिस्टम में. क्वेश्चन को ध्यान से देखो. रिक्वायर्ड कौन है? सीजीएस. सीजीएस का मतलब क्या हुआ? मास इज इन ग्राम, लेंथ इज इन सेंटीमीटर एंड टाइम इज इन सेकेंड. ध्यान से देखो. आपके पास बेटा N1 पता लग गया, आपको ABC पता लग गए, आपको M1, L1, T1 एंड M2, L2, T2 सारी रीडिंग्स आ गई. अब हम लोग कहां जाएंगे? अपने मेन फॉर्मूला में. Now the main formula says N2 is equals to N1, M1 by M2 power A, then L1 by L2 power B and T1 by T2 power is C. अगर हम रीडिंग्स को रिप्लेस करें, ध्यान से समझना बेटा. सो N2 will be, what is N1? 1. M1 by M2 चेक करो, 1 किलोग्राम बाय 1 ग्राम, फिर 1 मीटर बाय 1 सेंटीमीटर एंड 1 सेकंड बाय 1 सेकंड. तो कितना बनेगा? 1 किलोग्राम बाय 1 ग्राम पावर 1, देन 1 मीटर बाय 1 सेंटीमीटर पावर 1 एंड 1 सेकंड बाय 1 सेकंड पावर -2. ध्यान रखें, आपको गिवन से कहां जाना है? रिक्वायर्ड. आप किलोग्राम को किस में चेंज करेंगे? ग्राम में. मीटर को किस में चेंज करेंगे? सेंटीमीटर. और सेकंड ऑलरेडी कोई चेंज करने की जरूरत है ही नहीं. हाँ है ना? अगर हमने इसे रिजॉल्व करा बेटू, सो नाउ व्हाट इज दिस N2? यहां से N2 कितना बना? इस 1 को हटा सकते हो, 1 से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ये हटा. यहां से कितना बना? 1000 ग्राम बाय 1 ग्राम पावर 1. यहां से कितना बना? 100 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर पावर 1. अगेन इसको कैंसिल करेंगे तो क्या रहेगा? 1. और 1 की पावर कुछ भी हो, रिजल्ट विल रिमेन्स एज 1. तो इस पूरे को सॉल्व करके कितना बना? अब इस 1 को लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. हाँ या ना? अब ध्यान से देखो मेरे बच्चों, ग्राम से ग्राम गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर. नाउ व्हाट इज N2? कितना बना? 10 की पावर. इसका मतलब गिवन सिस्टम में हमारी जो न्यूमेरिकल वैल्यू 1 थी, रिक्वायर्ड में कितनी होगी? 10 की पावर 5 होगी. समझ आया? हमारा आंसर यहां खत्म हो जाता है. ठीक है, बट हम यहां से एक इंपॉर्टेंट चीज को समझने की कोशिश करेंगे. हम लोगों ने किसको कन्वर्ट किया बेटा? अब सुनो ध्यान से. एसआई सिस्टम के अंदर जो फोर्स था वो कितना था? 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. जब हमने कन्वर्ट किया तो हमने कन्वर्ट किस में किया बेटा? सीजीएस में. तो सीजीएस में ये कितना बन गया? 10 की पावर 5. किलोग्राम किस में बदला? ग्राम में. मीटर किस में बदला? सेंटीमीटर. एंड सेकेंड विल बी एज इट इज. इसको आप लोग क्या कहते हो? न्यूटन. इसको कहा जाता है डायन. क्या कहते हैं? इस वजह से हम लोग बोलते हैं बेटा कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 की पावर 5 डायन. समझ आया? सिर्फ इतना बताओ, अभी फिलहाल आपको यह पता लगा कि रीडिंग्स को एक्सट्रैक्ट करना कैसे है और फॉर्मूले को यूज कैसे करना है. अभी हम क्वेश्चन के बिल्कुल इस बात पॉइंट पे बात नहीं कर रहे कि यार एकदम परफेक्ट हो गए, नहीं. सिर्फ इतना पता लगा कि फॉर्मूले को यूज कैसे करना है. फॉर्मूले में N1, N2, A, B, C, M1, M2, L1, L2, T1, T2 ये क्या चीजें हैं? आइडिया मिला थोड़ा सा? नाउ एक क्वेश्चन और करते हैं.
थोड़ा सा कंसेप्ट और स्ट्रेंथन करेंगे बेटू, देखिए ध्यान से। अच्छा पहले ये बताओ, यहां तक अभी जितना करा, इसमें आप में से किसी को कोई डाउट किसी भी पॉइंट पे? श्योर, पक्का क्लियर अच्छे से? चलो सो देखते हैं अगली प्रॉब्लम को। और क्वेश्चन में हम लोगों से कहा गया बेटू, कन्वर्ट वर्क डन ऑफ 1 जूल फ्रॉम SI टू CGS। आपको कन्वर्ट करना है वर्क डन को, कितना वर्क डन? 1 जूल, कहां से कहां? SI से CGS, ठीक है। तो बेटा व्हाट्स द प्रोसेस इज, प्रोसेस ने क्या कहा, सबसे पहले आप उस क्वांटिटी को लिखिए जिसे कन्वर्ट करना है। तो हमें किसे कन्वर्ट करना है? वर्क। और कितना है वर्क हमारा? 1 जूल। बेटू जूल इज अगेन द कंबाइंड यूनिट, हम लोग प्रॉपरली लिखते हैं। सो कितना लिखेंगे? 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे पहले व्हाट इज दिस 1? न्यूमेरिकल वैल्यू इन गिवन सिस्टम। इसकी हेल्प से हम क्या लिख सकते हैं? डायमेंशनल फॉर्मूला। नाउ व्हाट विल बी द डायमेंशनल फॉर्मूला? m1 l2 t-2, ये बनेगा। अगर आप गौर से देखें मेरे बच्चों, तो यहां से व्हाट इज a? 1, व्हाट इज b? 2, एंड व्हाट इज c? डायमेंशनल फॉर्मूले से सारी रीडिंग्स आ गई। इसके बाद अगर आपको याद हो तो हम लोग क्या लिखते थे? m1 l1 t1। now these are the readings in given system। और फिर हम क्या लिखते थे बेटू? m2 l2 and t2, and these are the readings in required system। हाँ या ना? now what is the given system? check it out, यहां पर अवेलेबल है। so given system में mass is 1 kilogram, length is 1 meter and time is 1 second। now tell me the required system। क्या है required system आपका? CGS। तो क्या लिखेंगे बेटू? mass is 1 gram, length is 1 meter and time is, सॉरी ये 1 मीटर नहीं, यहां पर आएगा 1 and time is 1 second। डन है? हमने सारी की सारी रीडिंग्स मेंशन कर ली। अब बारी किसकी आती है? मेन फॉर्मूला की। सो नाउ द इक्वेशन सेज n2 is equal to n1, m1 by m2 power a, then l1 by l2 power b and t1 by t2 power is c। सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो कितना बना देखो? n2 is equals to what is n1? 1, m1 by m2 रीडिंग्स देख लो ध्यान से, 1 किलोग्राम by 1 ग्राम पावर 1, l1 by l2 1 मीटर by 1 सेंटीमीटर पावर 2, and then 1 सेकेंड by 1 सेकेंड पावर -2। हाँ या ना बेटा? कंसेप्ट क्या कहता है? गिवन से रिक्वायर्ड। किलोग्राम को किसमें? ग्राम में। मीटर को किसमें? सेंटीमीटर। इसको करने की जरूरत ही नहीं है। इसका मतलब 1 की पावर कुछ भी हो, रिजल्ट विल बी 1। और मैं यहां से ये वाला 1 भी हटा सकता हूं। तो अगर हम रिजॉल्व करते हैं, अनुपम समझ आ रहा है बेटा? सो ये हो गया 1000 ग्राम बाय 1 ग्राम एंड पावर इज 1। देन 100 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर पावर इज 2। अगर आप गौर से देखें बच्चों, ग्राम से ग्राम गया, सेंटीमीटर से n2 विल बी, ये कितना बना? 10 की पावर 3। यहां देखो स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा? 10 की पावर 4। व्हाट इज n2 देन?
10 की पावर 7। समझ आया? तो गिवन सिस्टम में जो हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू 1 है, वो रिक्वायर्ड सिस्टम में कितनी होगी? 10 की पावर 7। समझ आया? अब यहां पर भी आपको एक छोटा सा पॉइंट ध्यान रखना है, उसे समझना है अच्छे से बेटा। देखो, आप लोगों ने किसको कन्वर्ट किया बेटा? यहां पर वर्क को। एसआई सिस्टम के अंदर हमारे पास जो वर्क था वो कितना था? 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है? जब हमने इसको कन्वर्ट किया किसमें? सीजीएस में, तो ये कितना बना बेटू? 10 की पावर 7 किलोग्राम किसमें आ गया? ग्राम। मीटर किसमें आ गया? सेंटीमीटर। एंड सेकेंड एज इट इज। नाउ इसको हम क्या बोलते हैं? जूल। एंड दिस इज टर्म्ड एज अर्ग्स। इसको क्या बोला जाता है? अर्ग्स बोलते हैं। इसका मतलब हमें यहां सीखने को क्या मिला? हमें सीखने को मिला कि 1 जूल कैन बी रिटन एज 10 टू द पावर 7 अर्ग्स। समझ आया है नहीं? कि अभी कोई डिसऑर्डर्ड सिस्टम नहीं है, सिर्फ बेसिक चीज चल रही है, एसआई टू सीजीएस। आपको एसआई से कन्वर्ट करना है किसमें? सीजीएस में। समझ आया? पक्का? एक और करें, उसके बाद फिर आप करेंगे। ठीक है? देखो ध्यान से बेटा, आपसे कहा गया क्वेश्चन के अंदर कन्वर्ट प्लैंक्स कांस्टेंट फ्रॉम एसआई टू सीजीएस। ठीक है? जैसे आपके पास होता है ना यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ, तो वहां पर आता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, पढ़ा है? बिल्कुल उसी तरीके से हम लोग आगे चल के सीखेंगे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, लाइट के बारे में बात करती है, तो वहां हमारे पास कौन आता है? प्लैंक्स कांस्टेंट। बहुत सिंपल सी चीज कही है इसने। ग्रेविटेशनल पता है ना सबको, लॉ है, उसने कुछ पॉइंट कहा था। एज इट इज प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ने क्या कहा कि आपको अभी लाइट से, ये जो एनर्जी सोर्स है, इससे जो एनर्जी मिल रही है, हमें क्या लग रहा है कि द एनर्जी इज कॉन्टिन्यूस। वो एनर्जी कैसे आ रही है? कॉन्टिन्यूस। पर वो कॉन्टिन्यूस नहीं होती, वो छोटे छोटे एनर्जी पैकेट्स की फॉर्म में होती है। एंड दीज पैकेट्स आर नोन एज क्वांटा। उन एनर्जी पैकेट्स को क्या कहा जाता है? क्वांटा कहा जाता है। एंड इन केस ऑफ लाइट, द क्वांटा इज नोन एज द फोटोन। उस क्वांटा को ही क्या बोलते हैं? फोटोन बोलते हैं। तो वहां एक कांस्टेंट यूज किया जाता है, एंड दैट कांस्टेंट इज व्हाट? प्लैंक्स कांस्टेंट। एंड द वैल्यूज रिप्रेजेंट करते हैं बेटा एच से, स्मॉल एच से। 6.626 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड्स, ये वैल्यू होती है। अब क्वेश्चन में आपको ये वैल्यू नहीं मिलेगी, आपको इसे बैठाना है। जैसे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आपको याद कर लिया ना आपने, ठीक है? कितना होता है? 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। एज इट इज इसको ध्यान रखना है। कितना? 6.626 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड्स। ठीक है? अब क्वेश्चन कह रहा है कि आप इसे कन्वर्ट करो, कहां से कहां? एसआई से सीजीएस में। तो देखो प्रोसेस नहीं बदलेगा, प्रोसेस विल रिमेन द सेम। हम लोगों ने सबसे पहले ये लिखा कि हमें कन्वर्ट किसे करना है? भाई हमें कन्वर्ट करना है किसे? प्लैंक्स कांस्टेंट को। प्लैंक्स कांस्टेंट क्या है? h, दैट इज 6.626 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड। अब यहां ये जो जूल है ना वो कंबाइंड है। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करके लिखता हूं बेटा, द यूनिट्स आर रिटन एज किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये लिखा जाता है। ठीक? अगर आप ध्यान से देखें तो ये पूरा कौन हो गया? N1 हो गया, हाँ या ना? और अगर आप ध्यान से देखें, इसकी हेल्प से
आप क्या लिख पाएंगे बेटू? डायमेंशनल फॉर्मूला. सो नाउ व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला? m1 l2 एंड t माइनस 1. बताओ. हाँ बेबी ऐसे नहीं, देखो जूल सेकेंड. व्हाट इज जूल? किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू दिस सेकेंड. सॉल्व करा तो कितना बना? किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड. मुस्कुराओ, आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो. हमारी भाषा में इसे कहा जाता है कि जब आप नहीं पढ़ेंगे तो आपकी कुटाई कर दी जाएगी. क्या कर दी जाएगी? कुटाई कर दी जाएगी. और आपके माता पिता से मेरी बात हुई थी, वो हमारे होम टाउन के काफी करीब हैं और उन्होंने मुझे मतलब कहा है कि आप डंडों का इस्तेमाल ना करें, चांटे मारें, रैपटे मारें, थप्पड़ मारें और भी बहुत कुछ. ठीक है अनुपम, आपने दिमाग क्यों नहीं लगाया? सर दिमाग मैं क्यों लगाऊंगा, दिमाग आप लगाएंगे. किसकी याद आ रही है? किसी की नहीं. फिर यहां ध्यान दे. हम समझ आए? पक्की बात. मम्मी के समय देख ले, अगर झूठ बोलेगा शादी में दिक्कत आ जाएगी. करनी है नहीं करनी? अरे शादी के लिए इमोशनल हो गया लड़का एकदम से. चलो वापस आओ. ओके, यहां तक समझ आया नहीं आया? पक्की बात. नाउ यहां से अगर हम ध्यान से देखें, यहां से अगर हम ध्यान से देखें बेटू, तो हमारे पास ए कितना हो गया? 1, बी कितना हो गया? 2 और सी कितना हो गया? चलिए दो चीजें सॉर्टेड है, एक N1 और दूसरा ABC. कौन बचा? M1 M2 L1 L2 T1 T2. लिखते हैं बेटा इनको भी, ध्यान से देखिएगा. नाउ M1 L1 T1 ये कौन है? These are the readings in given system. So given system में कितना बेटा? 1 kg, 1 meter and 1 second. और M2 L2 and T2. Now what is M2 L2 T2? Very good. ये कौन है? Required system. Now what is M2? 1 gram. What is L2? 1 centimeter. What is T2? समझ आया नहीं? पक्का? अगर हम चले अपने मेन फॉर्मूला पर, व्हाट्स द मेन फॉर्मूला? N2 is equal to N1 M1 by M2 power A, then L1 by L2 power B and T1 by T2 power S C. यहां तक समझ आया नहीं बेटा? नाउ रीडिंग्स रिप्लेस करेंगे बेटा हम लोग, तो N2 is equal to N1 M1 by M2, 1 kilogram by 1 gram power 1, L1 by L2, 1 meter by 1 centimeter power 2 and 1 second by 1 second power -1. हम किलोग्राम को किसमें करेंगे? ग्राम में. मीटर को किसमें करेंगे? इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है. अगर रिजॉल्व किया जाए, सो N1 दिस इज 1000 ग्राम बाय 1 ग्राम पावर 1, देन 100 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर पावर 1 ही रहेगा. हाँ है ना? समझ आ रहा है? तुम इतने गम में क्यों बैठे हो? क्लियर हो रही है चीजें? अच्छा दोस्त दूर बिठा दिया. होम बड़ा परेशान बैठे हैं यार ये. नाम क्या बेटा आपका? आयुष. सो ग्राम से ग्राम कैंसिल. आयुष समझ आ रहा है नहीं? या फिर तोते उड़ रहे हैं, रेंग रहे हैं कुछ? पहले का छोड़ दो, पहले का यहां वाला बताओ. पक्का? चलो अगला क्वेश्चन आप करके दिखाना बेटा. नाउ यहां से कितना बना हमारे पास? N1 इंटू ये कितना हो गया? 10 की पावर 3 इंटू 100 स्क्वायर 10 की पावर 4. सो N2 इज इक्वल टू, व्हाट इज N1? ये रहा बेटा. अब पुट अप करो. 6.626 10 की पावर -34 एंड 10 की पावर 7.
अगर सॉल्व किया तो n2 कितना 6.626 इंटू 10 की पावर -27। फाइनल आंसर यही छोड़ देंगे। यहां पर वो ऐसा कुछ नहीं लिखना है, वो अर्ब्स न्यूटन्स हर किसी के लिए नहीं है वो। समझ आया? पक्का क्लियर हुआ? श्योर? अगर लिखना चाहते हैं, ठीक है, उस तरीके से तो समझो कैसे लिख सकते हैं हम लोग। हम लोगों ने अभी किसको कन्वर्ट किया? प्लैंक्स कांस्टेंट। जब हमने एसआई सिस्टम में देखा तो ये है 6.626 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड्स। हाँ ना? और अगर आप अभी से लिखना चाहते हैं तो कन्वर्ट करने के बाद सीजीएस में कितना बना? 6.626 10 की पावर -24 जूल। किस में कन्वर्ट हो गया? आर्ग्स में। सॉरी, हमने पीछे भी कहीं 24 नहीं ले रखा? नहीं, ठीक है। नाउ -27 आर्ग्स सेकेंड्स। जो जूल सेकेंड था वो क्या होगा? अर्ग सेकेंड होगा। और अगर आप अपना प्रॉपर सिंप्लीफाइड में लिखते हो तो 6.626 10 की पावर -34 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो बेटा यहां कितना होगा? 6.626 10 की पावर -27 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो वो ये चीज होगी। हमें ये नहीं करना होता, हमें वैल्यू निकालनी होती किसकी? n2 की। हम यहां आंसर छोड़ देते हैं। समझ आया? पक्का क्लियर हुआ? चले अब तुम लोग करके दिखाओ फटाफट से। कन्वर्ट यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट फ्रॉम SI टू CGS। आपको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को कन्वर्ट करना है बेटा SI से CGS में। बिल्कुल करनी पड़ेगी बेटा, क्यों नहीं करनी? और ये तो आपने 9th क्लास में पढ़ी हुई है बेटा। 6.67 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। कोशिश कीजिए बेटा करने की। इधर उधर नहीं देखना बेटा, क्वेश्चन करो। डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं बता? चलो, डायमेंशनल फॉर्मूला इज m-1 L3 एंड t-2। मतलब a कितना हो जाएगा? -1, b कितना हो जाएगा? 3 और c कितना हो जाएगा? -2। हो गया? वेरी गुड, मैच करना आंसर, ठीक है। सो मैं लिखूंगा n2 इज इक्वल टू n1 1 किलोग्राम by 1 gram power -1, then 1 meter by 1 centimeter power 3, then 1 second by 1 second power -2। इसको करते हैं कितना हुआ? n1 कन्वर्ट कर लिया 1000 ग्राम बाय
1 ग्राम पावर -1, 100 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर पावर 3, और ये 1 ही रहेगा। ग्राम से ग्राम गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर। N1 is 6.67 into 10 की पावर -11, 1000 पावर -1 that is 10 पावर -3 into 100 पावर 3 that is 10 पावर 6। ये बना। अगर इसे रिजॉल्व किया तो कितना आया 6.67 into 10 पावर, भाई ये कितना हो गया आपके पास -14, and -14 plus 6 -8। दिस इज द फाइनल आंसर। क्रॉस चेक करो। जो फिजिकल क्वांटिटी है उसी का डायमेंशनल फॉर्मूला यूज करेंगे। जैसे कि यहां पर कौन है आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो हम इसी का डायमेंशनल फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब ये कैसे बनेगा देखो, जिन्हें नहीं पता लग पा रहा बेटा, तो व्हाट आर द यूनिट्स, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। आप इसे सिंप्लीफाई करो, न्यूटन को क्या लिखेंगे बेटा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू मीटर स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय किलोग्राम स्क्वायर। यहां से ये कैंसिल करा, कितना बना देखो, ये किलोग्राम ऊपर जाएगा -1, मीटर एंड मीटर स्क्वायर मीटर क्यूब एंड सेकंड -2, कितना बनेगा m-1 L3 T-2। आप यूनिट से ठीक क्या लिख सकते हो, डायमेंशनल फॉर्मूला। आंसर मैच हुआ या नहीं हुआ, किस किस का नहीं हुआ, सच बताओ, झूठ नहीं बोलना भाई। पक्का हुआ सबका? करेंगे क्वेश्चन और लिखिए, कन्वर्ट momentum of 100 kilogram meter per second from SI to CGS. Convert momentum of 100 kilogram meter per second from SI to CGS. प्रॉपर तरीके से करेंगे और बेटा ध्यान रहे, N1 हो जाएगा 100 एंड डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा M1 L1T -1। तो यहां से A हो गया आपका 1, B हो गया 1 और C हो गया -1। फिर इसके बाद आप लोगों ने लिखा बेटा यहां पर M1 L1 T1, तो M1 L1 T1 विल बी 1 किलोग्राम 1 मीटर 1 सेकेंड, और M2 L2 T2, so M2 is 1 gram, L2 is 1 सेंटीमीटर, T2 is 1 सेकेंड। मेन फॉर्मूला क्या है आपका, N2 is equal to N1 that is 100, M1 by M2 1 kilogram by 1 gram power 1, L1 by L2 1 meter by 1 centimeter power 1 and 1 second by 1 second power -1। भाई यहां से इसको हटा सकते हो क्योंकि 1 की पावर कुछ भी हो विल रिमेन्स एज 1। कन्वर्ट कर दीजिए यहां पे बेटा 100 इंटू ये कितना बना 1000 ग्राम बाय 1 ग्राम पावर 1, ये बना 100 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर पावर 1। ग्राम से ग्राम गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर। नाउ चेक इट आउट, 2 3 5 और 2 7। फाइनल आंसर इज 10 टू द पावर 7। मैच हुआ या नहीं, पक्का? सो आई होप आप लोगों को कन्वर्जन की पहली बेसिक कैटेगरी कि हमें एसआई से सीजीएस में कैसे जाना है वो क्लियर हुई अच्छे से, पक्की बात है। अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या सीखेंगे, डिसऑर्डर्ड सिस्टम कैसे काम करेगा। एसआई से सीजीएस नहीं, गिवन सिस्टम एसआई होगा, गिवन सिस्टम सीजीएस हो सकता है,
बट रिक्वायर्ड सिस्टम जो है वो कोई डिफाइंड सिस्टम नहीं होगा। क्या पता वहां पर मास जो है वो माइक्रोग्राम में हो, लेंथ जो है वो मिलीमीटर में हो, और टाइम जो है वो मिनट्स में हो, या फिर क्या पता जो मास है वो मिलीग्राम में हो, जो लेंथ है वो नैनोमीटर में हो, और जो टाइम है वो मिली सेकेंड में हो। ठीक, तो मतलब जो रिक्वायर्ड सिस्टम है वो कोई स्पेसिफिक डिफाइंड सिस्टम नहीं, एसआई या सीजीएस नहीं होगा। जो रिक्वायर्ड है वो बड़ा अलग से तरीके का रहेगा आपके पास। तो ये तो बेसिक पॉइंट था। अगला जो हमारे पास रहेगा वो क्या रहेगा, अभी सीखना कन्वर्जन ही है, बट किस तरीके का, एक डिसऑर्डर्ड सिस्टम वाला। यहां तक समझ आया अच्छे से? पक्का पीडीएफ नोट्स में ग्रुप पे डाल दूंगा, नोट्स अपडेट होनी चाहिए, प्रॉपर प्रैक्टिस होनी चाहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। चलिए।